हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में सोमवार का दिन एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब राजधानी शिमला के चमियाना स्थित अटल सुपर स्पेशलिस्ट आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोबोटिक सर्जरी यूनिट का औपचारिक उद्घाटन किया। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल और शिमला ग्रामीण के विधायक अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 5 साल पहले मेरी भी रोबोटिक सर्जरी हुई थी। तब से यह सपना था कि हिमाचल के नागरिकों को भी यह अत्याधुनिक सुविधा मिलनी चाहिए। आज यह सपना हकीकत में बदल गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शुरुआत प्रदेश के आम लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने ऐलान किया कि एम्स स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी आईजीएमसी शिमला, टांडा, नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। 2030 तक 3000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक पर खर्च किए जाएंगे। जायका परियोजना के तहत 1340 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जल्द मंजूर होगा। पुरानी एक्सरे मशीनों को बदला जाएगा और आईजीएमसी में नई एमआरआई मशीनें लगाई जाएगी। देखिए, 5 साल पहले मेरा खुद का ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी से हुआ था। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था और जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर रहा था और मेरे मन में एक सोच थी कि रोबोटिक सर्जरी हिमाचल के हॉस्पिटल्स में भी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि वो आज उस सोच को हम धरातल पर लाए हैं और आज पहला रोबोटिक ऑपरेशन जो है, जिन्होंने 5 साल पहले मेरा किया था, जो कि डॉक्टर अनंत कुमार जी हैं, मैक्स हॉस्पिटल के यूरो के स्पेशलिस्ट है, उनके साथ डॉक्टर पंपोश राणा जी, ये आज पहला प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं और पहली बार ये प्रोस्टेट कैंसर जो है रोबोटिक सर्जरी के द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है। और जो मरीज है उस रोबोटिक ऑपरेशंस को हमने आपको देखा है, उसका हम आपको थोड़ा सा वीडियो भी बाद में अभी शेयर करेंगे और उस ऑपरेशन से वो बिल्कुल ठीक होने के कगार पर है। और पहली बार जब कैंसर का ऑपरेशन होता है लोग घबरा जाते हैं। ये रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा गांव के किसान को होगा, आम परिवार के लोगों को होगा और एम्स की स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल टांडा में, आईजीएमसी में और चमियाना में और नेरचौक में, हमीरपुर में हम देने जा रहे हैं। 2030 तक 3000 करोड़ रुपया मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा। पहला जो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो हमने जायका से 1340 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, वो कुछ ही महीनों में उसकी अप्रूवल हो जाएगी और पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान है, चाहे रोडू में है, चाहे नूरपुर में है, चाहे कहीं है, वहाँ जो पुरानी एक्सरे की मशीनें लगी हैं, कहीं भी है, मंडी के कुल्लू में है जहाँ पुरानी एक्सरे की 15-15 साल पुरानी मशीनें लगी है, उनको बदलने का काम शुरू हो जाएगा। और मुझे इस बात का दुख है कि हमारा जो सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस आईजीएमसी है, वहाँ जो एमआरआई की मशीन है वो तकरीबन 20 साल पुरानी है। यानी कि हम जो वर्ल्ड क्लास हमारे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर है, उनको हम अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे तो हमारे जो गांव में रहने वाला मरीज है उसका अच्छा इलाज हो सकता है। होता क्या है कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत थी और हमारी ज़रूरत के अनुसार पहले अधिकारियों को समझाना पड़ता है, फिर डॉक्टर से बातचीत करनी पड़ती है। 2 बारी मेरी इंटरेक्शंस हुई आईजीएमसी के डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ब्रिज के साथ, टांडा के में हमारी इंटरेक्शन हुई डॉक्टर्स के साथ, हमारी हमीरपुर में इंटरेक्शन हुई डॉक्टर्स के साथ, नेरचौक में भी मैं इंटरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो मैंने कई कमियाँ पाई। यानी कि हॉस्पिटल में आने के लिए मरीज़ सोचता है कि मेरी अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन डॉक्टर भी अच्छा इलाज करना चाहते हैं, लेकिन स्टाफ की कमियाँ पाएगी, ऑपरेशन थिएटर वालों की कमियाँ पाएगी, रेडियोग्राफर्स की कमी पाएगी, एनेस्थीसिया वाले की कमी पाएगी। इस दृष्टि को देखते हुए इस बार हमने फैसला किया कि आईजीएमसी में और टांडा में जो रेडियोग्राफर के 18 पद हुआ करते थे,
इस सेशन से 50-50 रेडियोग्राफर, एनेस्थीसिया, ओटी के 50-50 पर्द भरे जाएंगे और डॉक्टर को अगर हमें बाहर से भी लाना पड़े हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, हम बाहर से लाने में भी पैकेज के आधार पर हिचकिचाहट नहीं करेंगे।